उन्होंने हमारी आस्था पर प्रहार किया, मंदिरों पर प्रहार किया, जबरदस्ती कन्वर्जन कराया। अब उन्हें सिलेबस से बाहर कर दिया गया, तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों रही? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके इसकी एक वजह है, आपके जो मुझे पहले मौका दिया इस बात की शुरुआत में एक सवाल के साथ करता हूं। चलिए माजिद भाई हमें बताएंगे कि जो मौर्यन एम्पायर था, बिना गूगल करे उसके 3 प्रमुख जो बादशाह हुए उनके नाम बताएंगे बिना गूगल करे। मैं देख रहा हूं उनको। और नेपोलियन ऑफ इंडिया, गुप्ता एम्पायर के किस महान राजा को कहा गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया? ये बहुत आसान सा सवाल है, हिस्ट्री ने जिसमें को भी हिस्ट्री में रुचि हो वो ये दे सकता है। आप बता सकते हैं माजिद भाई बिना गूगल करे? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही, जस्ट आस्किंग, हैशटैग। बता सकते हैं आप माजिद भाई? मैं अपने मौके पे जवाब दूंगा और पूरा अच्छी तरह जवाब दूंगा कि आपको भी याद रहेगा वो जवाब। अभी मौका दिया, अभी मौका दिया। चलिए जवाब मिल गया। चलो गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं, गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं। अब मैं राकेश भाई मुद्दे पर आता हूं। मुझे पता था ये सवालों का बड़ा बेसिक जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्ता को बोला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिसको जरा सा भी इतिहास में इंटरेस्ट हो, जरा सा भी, बाल बराबर, वो खट से जवाब दे देता। अब भाई को गूगल करता रहेगा, भाई मैं बोलता रहूंगा। मुझे पता था जवाब नहीं मिलेगा। ये सवाल मैंने इस बारे पूछा, ये मैं साबित कर दिया इस सवाल पूछ के कि यहां बैठे लोगों को इतिहास से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब कहा जाता है मुगलों का इतिहास, मुगलों का इतिहास, नहीं, इतिहास से मतलब है ही नहीं। अगर इतिहास से मतलब होता तो खटाक से जवाब आता, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, समुद्रगुप्ता। लो बता दिया। रिजवान अब बताओ। ये थी इसकी पकड़। इंटरेस्ट है सिर्फ मुगल शब्द में, इंटरेस्ट है कि वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। तो ये इतिहास से प्यार नहीं है, ये कौमी प्यार है। इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। अब अगर कौमी प्यार है तो इस पर भी 2 सूरत में दे देता हूं। पहली चीज, हां एक बात और बता दूं राकेश भाई, 2 दिन पहले वेटिकन ने, पोप ने पूरी दुनिया से माफी मांगी है। जो अंग्रेजों का एक्सपेंशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ और मिशनरीज गई, उसके लिए पोप ने 3 दिन पहले पूरी दुनिया से माफी मांगी है। कहने का मतलब यह है कि नई नस्ल अपने पूर्वजों के अपराध के लिए माफी मांगती है और उनकी अच्छाई का बखान भी करती है। दोनों काम करती हैं। 72 घंटे पहले माफी मांगी है, गूगल करवा के देख लीजिएगा। तो अब सवाल उठता है कि मुगल हमारे थे या नहीं थे, मुसलमान के। जो पेट में दर्द होता है मुगलों के इतिहास से और मुगलों के नाम पर, अगर वो हमारे थे तो उनकी अच्छाई का हम सेरा भी बांधेंगे और उनके गुनाहों के लिए राकेश से और त्यागी भाई से माफी भी मांगेंगे। दोनों काम करेंगे अगर वो हमारे थे। और अगर वो हमारे नहीं थे, जैसे चेरा हो गए, छोला हो गए, पांड्या हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, जिनका तुम्हें नाम तक नहीं पता इतिहास की दुहाई देने वालों, तो उनका पाठ्यक्रम हमारी इतिहास में हो या ना हो, तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक। या तो खुल के बोलो ये खेल मुसलमान का है, तुम्हारा इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, या तो खुल के बोलो। और अगर नहीं बोल रहे हो और मुगलों को अपना मान रहे हो तो उनके लिए माफी मांगो। बात खत्म हो गई। ठीक है, सारी सूरतें इतनी देर में बता दी। माजिद हैदरी, क्या आप खुलकर माफी मांगेंगे?